आज का स्मैकडाउन देखते समय आपको लगेगा नहीं आप स्मैकडाउन देख रहे हो, आपको लगेगा आप 2015 का रॉ आफ्टर रेसलमेनिया देख रहे हो, क्योंकि जैसे ब्रॉक लेसनर ने सेथ रॉलिंस से अपना मनी इन द बैंक कैश नहीं वजह से टाइटल हारा था, वहां उन्होंने कैमरामैन को मारा था, हर किसी को F5 दिया था, पूरा डिस्ट्रॉय कर दिया था। वही सेम ब्रॉक लेसनर आज स्मैकडाउन में अपेयर हुआ। फिर से उन्होंने माइकल कोर को टारगेट बनाने की कोशिश करी, लेकिन आज उनके दोस्त उसके हत्थे चढ़ गए। एंड ये सब हुआ इन दी ऑर्डर ऑफ पॉल हेमन। एंड हमें भाई दी ओरेकल का एक माइंड गेम भी पता चल गया, एंड द विजन का फोर्थ मेंबर भी हमें कहीं ना कहीं पता चल गया। तो भाई आज रिव्यू करेंगे स्मैकडाउन को, क्या क्या चीजें हुई हैं, क्या क्या सरप्राइजेस हमें देखने को मिले हैं। एंड आज के स्मैकडाउन अगर मैं एक लाइन में ही रिव्यू करूं तो भाई मैं तो यही कहूंगा, गर्दा उड़ेगा भैया। तो आज की स्मैकडाउन शुरू होती है माइकल कोर से। यहाँ वो कहते हैं ब्रॉक लेसनर का इंटरव्यू लेने जा रहे होते हैं बैक स्टेज में। इतना ही ब्रॉक लेसनर का म्यूजिक हिट होता है एंड वो निकल के बाहर आ जाते हैं। एंड माइकल कोर कंफ्यूज रहते हैं कि भाई, और कहते भी है इशारों में कि मैं आ रहा हूँ, हम लोग वहाँ चलते हैं, बात करते हैं, हमारा इंटरव्यू होने वाला है। इतने ही ब्रॉक लेसनर उन्हें अपने कंधे पे उठा के उनको रिंग की तरफ पूरा सर्कल बना के ले जाते हैं, रिंग के अंदर उनको फेंकते हैं एंड उनका कॉलर पकड़ के उन्हें उठाते हैं। एंड यहाँ हमें पता था कि भाई यहाँ एक F5 मिल सकती है माइकल कोल को, लेकिन यहाँ उनको सेव करने आते हैं उनके कमेंटेटर पार्टनर कोडी ग्रेव्स। एंड यहाँ भाई कोडी ग्रेव्स को F5 दे देते हैं ब्रॉक लेसनर। बाय द वे कोडी ग्रेव्स की नेक सर्जरी हो चुकी है, वो रिटायरमेंट ले चुके हैं अपने इंग्लिंग करियर से, लेकिन उनकी नेक एकदम प्रॉपर हील है, इसलिए उनके ऊपर ये मूव किया गया। उसके बाद भाई ब्रॉक लेसनर एकदम फ्यूरियस हो जाते हैं, जॉन सीना को चिल्ला चिल्ला बुलाते हैं, कहाँ है तू, बाहर आ काउवर्ड। कैमरा मैन के पास जाते हैं, कैमरा पकड़ के एकदम शिवर करके बोलते हैं कि भाई आई सी यू टुमारो जॉन सीना, आई एम गोइंग टू डिस्ट्रॉय यू, आई एम गोइंग टू किल यू डी कुछ भाई कुछ तो कहा था उन्होंने, समझ में नहीं आया वो क्या था वो। उसके बाद वो भाई रिंग से निकल के जाते हैं। जैसे वो जाने वाले थे उन्होंने रिंग अनाउंसर को देखते हैं भाई जॉन सीना की अनाउंसमेंट करता है आफ्टर रेसलमेनिया से, भाई ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल टाइम बोल के 17 में जो कहता है, उसकी तरफ जाते हैं भाई, वो भग जाता है। फिर भाई वो निकल के जाते हैं, प्राइम स्टेशन को डिस्ट्रॉय करते थे, स्टील स्टेप्स उठाते हैं भाई। फिरते में देखते हैं भाई कोडी ग्रेव्स को बचाने के लिए ऑफिशियल आ जाते हैं। वो दोबारा रिंग में जाते हैं भाई उन सारे ऑफिशियल को मारने, लेकिन वो निकल जाते हैं। तो भाई एक और F5 दे देते हैं कोडी ग्रेव्स को। एंड यहाँ वो फिर से जॉन सीना को कॉल आउट करते के बाहर आई एम गोइंग टू एफ यू वर्ड का ड्रॉप करते हैं नाम। एंड भाई इस मूवमेंट में मुझे नॉस्टैल्जिया हुआ कि भाई मेरे को 2015 का रॉ आफ्टर रेसलमेनिया याद आया। भाई आप में से कितने को आया याद करके जरूर बताना कमेंट है। इसके बाद हमें ब्रॉक लेसनर के सेगमेंट देखने को मिलता है बैक स्टेज में, जहाँ वो जा रहे होते हैं, सीना से एग्जिट कर रहे होते हैं, लेकिन वहां वो रुकते हैं भाई, एक स्माइल पास करते हैं। एंड यहाँ हमें कैमरा पैन होता है, हमें देखने को मिलते हैं पॉल हेमन। तो भाई यहाँ फिर से इनका रीयूनाइट हो चुका है ब्रॉक लेसनर एंड पॉल हेमन का। आप जानते हैं उनकी क्या हिस्ट्री रही है। एंड यहाँ पे ब्रॉक लेसनर उनसे कहते हैं पॉल हेमन से वी नीड टू टॉक। तो क्या है, हमें एक विजन का एक और मेंबर देखने को मिल सकता है इन द नेम ऑफ ब्रॉक लेसनर। भाई ये स्टोरी लाइन जैसे बढ़ेगा मैं आपको बताऊंगा। इसी के साथ भाई ब्रॉक लेसनर एग्जिस्ट कर जाते हैं। फिर निक ऑल्डर्स आते हैं, स्मैकडाउन के जनरल मैनेजर है, वो कहते हैं भाई मेरे पास आज बहुत बड़ी ड्यूटी है, मुझे एक कॉन्ट्रैक्ट साइन कराना है भाई, मुझे 2 सिग्नेचर चाहिए, ड्रू मैकिंटायर एंड कोडी रोज का। एंड मुझे सिर्फ उन 2 सिग्नेचर से मतलब है, ना कि तेरे इन 2 बदमाशों से। पॉल हेमन कहते भाई हम लोग तो यहाँ कुछ भी करने नहीं आए, हम लोग तो यहाँ सिर्फ ऊसोस को एक मैसेज डिलीवर करने आए हैं। तो भाई निक ऑल्डर्स कहते हैं ऊसोस तो भाई पहले ही पहुंच चुके हैं इंडियानापोलिस में, जहाँ पुलिस होने वाला है, इंडियानापोलिस पहुंच चुके हैं। तो वो कहते हैं कोई बात नहीं, हम आज शो एंजॉय करते हैं। पॉल हेमन कहते हैं निक ऑल्डर्स से नाइस सूट एंड वो लोग वहां से चले जाते हैं। आज कमेंट्री डेस्क पे मिस ज्वाइन करने वाले हैं माइकल कोल को। एंड भाई बहुत डरे हुए होते हैं, वो कहते हैं जॉन सीना के भाई तू बच के रहना इससे, भाई इसने मेरे साथ ऐसा करा तो तेरे साथ क्या करेगा। इसके बाद हमें देखने को मिलता है वुमेन्स टैग टीम चैंपियनशिप के लिए मैच। भाई काफी छोटा मैच था, यहाँ पे सिंपली डबल नेचुरल सिलेक्शन लगा के शार्लेट फ्लेयर एलेक्सा ब्लेस अपने टाइटल रिटेन कर लेते हैं। इसके बाद हमें बैक स्टेज पे एक सेगमेंट देखने को मिलता है स्ट्रीट प्रॉफिट का। यहाँ सिंपली बीफैक इनकी भाई यूनाइट कराने की कोशिश कर रही थी कि भाई तुम लोगों का टैग टीम चैंपियनशिप फिर से चाहिए तो सेम पेस पे काम करना होगा। भाई यहाँ पे वो डेलिस आके भाई फिर से इनको उकसाने की कोशिश करते हैं, या फिर मॉन्टेज फोर्ड आके भाई इनका कॉलर पकड़ लेते हैं। तो मैं एरिक रोवन आके इन लोगों को पीछे से अटैक कर देते हैं। तो भाई यही सब इनकी कहानी चल रही है। इसके बाद हमें रिंग में देखने मिलते हैं फैक्सियम ब्रॉन्सन रीड एंड ब्रॉन देकर आके अटैक कर देते हैं। यहाँ पॉल हेमन आके कहते हैं लेडीज एंड जेंटलमैन, पता है ये दोनों बंदे मुझे किसकी याद दिलाते हैं, द ऊसोस की, इसलिए हमने इन्हें अटैक करा है। मैं तुम्हें सिंपली स्पॉइलर देना आया सर पलूजा का, क्योंकि वो विनर होने वाले हैं। इतने में भाई फैक्सियम एक सुसाइड डाइट लगाते हैं भाई, एंड काफी सारी डाइट लगाते हैं। यहाँ पे इनका मैच ऑफिशियल हो जाता है। इसके बाद भाई इन लोगों का मैच भी काफी छोटा था, लेकिन यहाँ मेन बात ये थी कि पॉल हेमन फोन पे किसी से बात कर रहे थे, इनके फोन पे सेथ रॉलिंस का लोगो लगा था। तो क्या ये बता रहे थे कि भाई सेटिंग हो चुकी है, ब्रॉक लेसनर भी अपने संग में जुड़ने वाला है। भाई यहाँ पे सुनामी लगाने जा रहे होते ब्रॉन्सन रीड, लेकिन वहां पे नेथन फ्रेजर आ जाते हैं, वहां फिर उनको धक्का देते हैं। तो ब्रॉन बेकर एक मिड एयर स्पीयर लगाते हैं, सुनामी लगा के लोग जीत जाते हैं। फिर पॉल हेमन भाई फिर से रिंग अनाउंसर कहते हैं भाई तू जॉन सीना का चमचा, तू इनकी अनाउंसमेंट नहीं करो, मैं अनाउंसमेंट करूँ। कहते हैं द विनर। एंड के बाद एक
दी ऊसोस की फुटेज हमें टाइटनट्रॉन में दिखती है, जो कहते हैं कि भाई हम लोग पहुंच चुके हैं इंडियानापोलिस में एंड हम कल तुम लोगों को डिस्ट्रॉय करने वाले हैं। यहाँ ये ऊसो कुछ वन वर्ड ईट नहीं करते, यहाँ वो बोलते हैं वेलकम टू द ऊसोस पेनिटेंशियरी। तो कल हो सकता है भाई ऊसो अपने ओजी थीम सॉन्ग के संग में भी रिटर्न कर सकते हैं। इसके बाद हमें देखने मिलती है नाया जैक्स भाई, और वो आगे कहती है यहाँ इतनी सारी फीमेल सुपर स्टार है, खुद को अल्फा वुमेन कहती है, लेकिन मैं यहाँ अल्फा वुमेन हूँ ना कि तुम्हारी टिफनी स्टैटिन है। वो टिफी करके चलाती भी है एंड जेड कार्ल की भी कहती है वो स्ट्रॉन्ग है, लेकिन क्या फायदा है स्ट्रॉन्गनेस का जब वो अंदर आती है रिंग में, मैं उसको इनाइलेटर दे के डिस्ट्रॉय कर देती हूँ। इतने में टिफनी स्टैटिन निकल के आती है भाई, वो कहती है कि तू होगी अल्फा क्वीन या अल्फा वुमेन, लेकिन मैं हूँ यहाँ की असली विमेंस चैंपियन। इसके बाद वो रिंग की तरफ आती है भाई, ऑफिशियल उन्हें रोक लेते हैं। इतने में जेड कार्गिल का म्यूजिक हिट होता है एंड वो भी सिक्योरिटी वाले उन्हें रोकने आते हैं, लेकिन वो सिक्योरिटी वालों को मार के रिंग की तरफ जाते हैं, लेकिन बाकी सिक्योरिटी आकर रोक लेती है एंड यहाँ निक ऑल्डर्स निकल के आते हैं एंड फाइनल कर देते हैं नेक्स्ट स्मैकडाउन के लिए इनका ट्रिपल थ्रेट मैच फॉर द विमेंस चैंपियनशिप। तो भाई ये मैच अब रसल पलूजा में नहीं बल्कि नेक्स्ट स्मैकडाउन में होगा। इसके बाद में देखने मिलता है कार्मेलो हेज वर्सेस सैमी ज़ेन फॉर यूनाइटेड स्टेट्स चैंपियनशिप। यही भाई पिछली बार की तरह ऐसे लग रहा था, यहाँ पे भी काफी क्लोज फॉल्स थे, लग रहा था भाई टाइटल चेंज हो सकता है, लेकिन एंड में जब वो अपना फिनिशर लगाने जाते हैं कार्मेलो हेज, तो उसे वो एक किक में कन्वर्ट करके ब्लू थंडर बॉम्ब से भाई पिन कर दे रहे। हलवा किक की भी जरूरत नहीं पड़ी इन्हें आज। इसके बाद हमें देखने को मिलता है बैक स्टेज से एक और सेगमेंट जहाँ पे भाई पीटी डेकली के एक पार्टनर थे एंड उधर डेविन प्रीस आके उनको इंटरप्ट कर देते हैं। वो कहते हैं मुझे एलिस्टर ब्लैक फिर से चाहिए एंड यहाँ डेविन प्रीस एंड पीटी डेडली के पार्टनर से हमें कुछ हो जाती है, तो यहाँ लिटरली पकड़ के भाई दीवार के आर पार फेंक देते हैं वो एंड यहाँ से फिर से मुझे एक नॉस्टैल्जिया हिट होता है जब ब्रॉक लेसनर 2002 में मैट हार्डी को वहाँ फेंक देते हैं भाई दीवार के आर पार, वहाँ जॉन सीना भी थे। तो भाई कहीं ना कहीं हर जगह से लोग रेफरेंस लेके आ रहे हैं जॉन सीना एंड ब्रॉक लेसनर का। स्पीकिंग ऑफ जॉन सीना ब्रॉक लेसनर के बाद भाई उनका हमें पार्ट 2 देखने को मिलता है, जो होता है अल्फा कौन है भाई इनके बीच में। यहाँ उनकी उन दोनों की करियर की लेगेसी बताई जाती है, कैसे जॉन सीना एक अंडरडॉग से सुपरस्टार बने एंड ब्रॉक लेसनर जब डब्ल्यूडब्ल्यूई से क्विट करके गए थे तो वो यूएफसी में जाके कैसे यूएफसी हैवीवेट चैंपियन बने भाई एंड उसके बाद वो 8 साल बाद लौट के अनफिनिश्ड बिजनेस पूरा करना है जॉन सीना से एंड इन लोग का भाई एक्सट्रीम रूल्स मैच वहां से बिल्डअप हुआ है। उसके भाई रिजल्ट तुम्हें पता है कितने डेमोन्स्ट्रेटिंग है, कितना ब्रूटल गया था वो मैच। इसके बाद ये लोग फिर अपने अपने अलग रास्ते निकल जाते हैं, जहां एक तरफ जॉन सीना 2013 का रॉयल नंबर जीत के अपने ग्रेटेस्ट राइवल उस टाइम के द रॉक को हरा के वर्ल्ड चैंपियन बन जाते हैं। उसी तरफ दूसरी साइड में ब्रॉक लेसनर अंडरटेकर की 2014 में रेसलमेनिया 30 में स्ट्रीक ब्रेक करके भाई खुद को द ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल टाइम बना देते हैं। इसके बाद ये लोग फिर एक बार मैच होते हैं एंड ये फाइनल बार हमने इनको देखा था 2014 के समर स्लैम में, जहाँ पे जॉन सीना अपना अनडिस्प्यूटेड चैंपियनशिप दांव पे लगाते हैं इन फ्रंट ऑफ ब्रॉक लेसनर। भाई ये मैच में 69 जॉन सीना को स्ट्राइक दिए थे ब्रॉक लेसनर ने, 7 उनके रिब केज में नीज मारी थी एंड भाई 2 डेमोन्स्ट्रेशन F5 देके यहाँ पे बन गए थे वो अनडिस्प्यूटेड चैंपियन। इसी के साथ वो बन गए थे अनडिस्प्यूटेड अल्फा। यहाँ पे ब्रॉक लेसनर का हमें जो प्रोमो स्टार्टिंग में देखने को मिलना था वो फिर दिखा था, वो ब्रॉक लेसनर कहते हैं कि जॉन सीना एक कोई पता नहीं बुलशिट टाइप का रसल अपना फेयरवेल टूर कर, आई एम गोइंग टू एफ दैट फेयरवेल टूर एट रसल पलूजा। तो भाई यहाँ से इन लोग का बिल्डअप तो अच्छा हो गया, इनकी इतने सालों की स्टोरी लाइन में तो भाई इतना कुछ बनता नहीं है। इन लोग का मैच चाहे रसल पलूजा में स्टार्टिंग में कॉफी क्यों ना करे, लेकिन अच्छा डिलीवर करेंगे। इसके बाद हमें मेन इवेंट देखने को मिलता है जहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट साइन होने वाला है बिटवीन ड्रू मैकिंटायर एंड कोडी रोड्स। यहाँ भाई जैसे ड्रू मैकिंटायर कुछ बोलने जाते हैं माइक पे, यहाँ पे कोडी रोड्स का थीम सॉन्ग होता है एंड वो वहाँ निकल के आते हैं। कोडी रोड्स आते साथ ही कहते हैं भाई तुझे पता है यहाँ पे 15 साल पहले आज के दिन क्या हुआ था, हम दोनों टैग टीम चैंपियन बने थे एंड बैक स्टेज पे भाई तुझे पता है किसी को भी परवाह नहीं थी, क्योंकि इट इज नॉट अबाउट योर स्टोरी माई स्टोरी, इट इज ऑलवेज अबाउट देयर स्टोरी। जो वो क्राउड की तरफ देख के बोलते कहते भाई तू 5 साल पहले भाई तू वर्ल्ड हैवीवेट चैंपियन था, 20 स्लेयर था, तू भाई 6.5 इंच का 2180 पाउंड का एक स्कॉटिश वॉरियर, लेकिन अभी तू भाई सिर्फ और सिर्फ एक कीबोर्ड वॉरियर बन गया एंड अभी एक काम कर अपना फोन निकाला एंड कुछ टाइप कर मेरे बारे में बुलशिट बोला। यहाँ लिटरली ड्रू मैकिंटायर अपना फोन निकाल के भाई लिखते हैं, वो ट्वीट करते हैं थैंक यू कोडी। वो कहते हैं इसका क्या मतलब, वो कहते हैं भाई इसका मतलब यही है तू इन लोगों के बारे में इतना क्यों करता है, ये तेरे को कभी ना कभी तो ये तेरे को आगे जाके पब्लिक तेरे को छोड़ देगी, तेरे को बू करेगी, क्योंकि तू है भाई कॉर्पोरेट चैंपियन है। जब तू मेरे से रसल पलूजा में हारेगा तू भाई मेरी जगह आके बैठेगा, तू मुझसे कहेगा थैंक यू ड्रू, तू एकदम करेक्ट था। इसके बाद कोडी रोड्स कहते हैं अगर ऐसी बात है तो भाई कल होने वाला ESPN का डेब्यू है, इससे बड़ी बात नहीं होगी मेरे लिए कि मैं ESPN के डेब्यू में तुझे डिस्ट्रॉय करके अपना टाइटल रिटेन करूंगा। यहाँ दोनों कॉन्ट्रैक्ट साइन कर लेते हैं। इतने भाई एक चीप शॉट देते हैं, ग्लास को किस लगाते हैं ड्रू मैकिंटायर कोडी रोड्स के ऊपर, फिर से बाहर ले आके उनको अटैक करते हैं। भाई वही क्लेमोर लगाने जा रहे होते हैं
लेकिन वहाँ वो अपने गुस्से को कंट्रोल कर लेते हैं। कोडी रोड्स से कहते हैं भाई मैं अपने आप को स्क्रू नहीं करूंगा आफ्टर अ लॉन्ग टाइम। भाई ये ब्लड लाइन की स्टोरी के बाद कोई मेरा कल है नहीं इंटरप्ट करने के लिए, क्योंकि मुझे चैंपियन बनना है। एंड वो यहाँ से जा रहे होते हैं, तरह में कोडी रोड्स आते हैं भाई, आउटसाइड डाइट लगाते हैं, फिर से इन लोग के बीच में ब्रॉल होती है। सिक्योरिटी वाले इनको अलग करते हैं। यहाँ पे ड्रू मैकिंटायर बूट लगा के भाई फिर से एक मैसेज सेंड करते हैं। तो भाई आज का स्मैकडाउन तो बहुत ही बढ़िया गया था। लास्ट स्मैकडाउन रसल पलूजा से पहले एंड आज अभी इस वीडियो के बाद आज दिन में भाई रसल पलूजा की भी एक प्रेडिक्शन वीडियो आ जाएगी। एंड भाई स्मैकडाउन को अगर मैं रिव्यू करना चाहूँ तो भाई नॉस्टैल्जिया के बेसिस पे मैं इसको रिव्यू करूंगा 4.5 स्टार की रेटिंग। आपको कैसे लगा भाई मुझे कमेंट करके जरूर बताना। वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो एंड रसल पलूजा की प्रेडिक्शन वीडियो के लिए भाई नोटिफिकेशन ऑन कर लो। हम मिलेंगे रसल पलूजा की प्रेडिक्शन के साथ। टिल देन टेक केयर, बाय बाय। खत्म, बाय बाय।